एक छोटे से घर के लिए एक तवील सफर। इस टाइनी हाउस को जर्मन शहर हैनोवर में मुंतकिल किया जा रहा है। इसे एक रिहायशी इमारत के आंगन में फिट किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 10,000 यूरो, क्योंकि ये एस्टोनिया में तामीर किया गया था। मिनी होम की कुल कीमत 80,000 यूरो यानी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बनती है। डैनियल वाइस ऐसे ही एक घर में रहते हैं। मैं दरअसल छोटे घरों में ज़्यादा आरामदेह महसूस करता हूँ। मैं एक शहरी बंदा हूँ। मसला ये था कि शहर में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था। एक मिनी वॉशिंग मशीन और तकरीबन 30 स्क्वायर मीटर का रकबा। हर सेंटीमीटर को बखूबी इस्तेमाल किया गया है। इस अपार्टमेंट को हासिल करने के लिए 150 लोगों ने अप्लाई किया था। डैनियल को इसके लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी तैयार करना पड़ी, फिर जाके उसे ये घर मिला। मुझे लगता है इसमें बिल्लियों का भी किरदार है। जर्मनी में घर मिलना एक बड़ी मुशक्कत का काम है। रियल एस्टेट की कीमतें और इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है। इन हालात में अच्छी आमदन वाले अफराद भी अपने घर का खर्च नहीं उठा सकते। एक तवील अरसे तक मुलाजमत करने वाले अफराद ऐसा घर खरीद सकते थे, लेकिन अब इनकी किल्लत हो गई है और ये महंगे भी हैं। 10 साल में कीमतें दुगनी हो गई हैं, 4 लाख यूरो से भी ज़्यादा। लकड़ी का काम करने वाले उल्फ ट्रिबल और उनकी पार्टनर के लिए ये एक बेहतरीन मौका था। वो टाइनी हाउसेस बनाते हैं और काम मुकम्मल होने के बाद इसे ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। जर्मनी में टाइनी हाउस का रुझान बढ़ रहा है। उल्फ और डयाना इसी तरह की एक आबादकारी में रहते हैं, लेकिन मकामी हुकाम ऐसी टाइनी हाउस की इजाज़त ज़्यादातर कैंपिंग मकामात पर ही देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बल्दियाती इदारे घरों के इस नए तर्ज तामीर की इजाज़त देने में हिचकिचाते हैं, और जो लोग ऐसे छोटे घरों में रहना चाहते हैं वो इसे नाइंसाफ़ी करार देते हैं। इस तरह का छोटा घर हमेशा करामत साबित होगा, बेशक ये पहियों के साथ हो या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें उन्हें हर तरह तामीर करना चाहिए। हम देहात की तरह क्यों सोच रहे हैं जहाँ सिर्फ सुर्ख या सब्ज छतें हों? ये सब बेकार बातें हैं। बराबर में एक और टाइनी मकान मौजूद है। डयाना उल्फ की पहली ग्राहक थी और आज ये दोनों हमसाये भी हैं और पार्टनर भी, लेकिन दोनों के अपने इनफरादी छोटे से घर हैं। अगर आप चाहें तो आप एक साथ रह सकते हैं, और अगर नहीं तो आप दरवाज़ा बंद करके अपने घर में चले जाएं। जर्मनी के तकरीबन तमाम शहरों में मकानात की कमी है। गुज़िश्ता बरस 10 लाख से ज़्यादा पनागुज़ीन जर्मनी पहुँचे थे। इस वजह से हाउसिंग मार्केट पर दबाव बढ़ गया। इसी तनाजुर में टाइनी हाउसेस की मांग भी बढ़ गई है। मशरकी जर्मनी में वाक़ एक कंपनी के मालिक मारियो ड्रोगेस ऐसे 6 मकान तैयार कर रहे हैं, जिसमें से 4 मकान पनागुज़ीन ख़ानदानों के लिए होंगे। ये न्यूस्टार्ट होल्स्टाइन के लिए है और बाकी 4 यहीं रखे होंगे। उन्हें फ़िलहाल यूक्रेनी ख़ानदान इस्तेमाल करेंगे, और जब वो वापस लौट जाएंगे तो हम उन्हें भी आगे भेज देंगे। यहाँ शिमाली जर्मनी में छोटे मकानात को पहले से ही यूक्रेनी महाजिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मकामी सोशल सर्विसेज एजेंसी के सरबराह इन रेफ्यूजी फैमिलीज़ का ख्याल रख रहे हैं। मैंने अपने बेटे का स्कूल में दाखिला करा दिया है और इसे ये पसंद है। उनसे बातचीत के लिए वो तर्जुमे की एक एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है। मकानात बिल्कुल भी खाली नहीं है। हमने ये घर एक अच्छे मकसद के लिए ख़रीदे हैं। दूसरी जानिब हम हर महाजिर के लिए एक नया घर नहीं खरीद सकते, ये नामुमकिन है। इस नए टाइनी हाउस में 4 अफराद रहते हैं। इसमें एक बेडरूम बेटे और भाभी के लिए और दूसरा वालिदैन के लिए है। बल्दिया ने ये मकान 90,000 यूरो में ख़रीदा था। याना प्लेशाक यूक्रेन में अपना छोटा सा फार्म छोड़कर आई। उनका बेटा और शौहर भी साथ आया है।
वो मारियोपोल के करीब एक गांव में बतौर कल्चरल मैनेजर काम करती थी, जिस पर रूसी फौज ने हमला कर दिया। Наше життя було щасливим. Ми навіть не уявляли, які ми щасливі. हमारी अच्छी ज़िंदगी थी। हमें अंदाज़ा नहीं कि हम 24 फरवरी 2022 तक कितने खुश थे, और फिर जंग हमारे दरवाजे तक पहुंच गई। हमने रूसी फौजियों और गाड़ियों को वहां देखा था, जो कि बहुत खौफनाक मंजर था। हम अपने बच्चों और हमसायों के साथ तहखाने में छुप गए और इंतज़ार करते रहे। Маленькими сусідськими дітьми. Ми чекали на... याना कहती हैं, ये नया घर छोटा ज़रूर है, लेकिन बहुत अच्छा है। वो यहाँ कुछ अरसा रह सकती हैं, लेकिन वो एक दिन यूक्रेन में अपने घर वापस जाना चाहती हैं।